याद रखो, दुआ कभी बेकार नहीं जाती, वो बस समय मांगती है। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। जिनके पास वक्त नहीं होता वो खून के भी सगे नहीं होते, और जिनके पास दिल होता है वो पराये होकर भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास दौलत के अंबार थे मगर दिल खाली था, आंखें पत्थर थीं और रिश्ते सिर्फ नाम के थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब किसी ने कहा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वहीं से सफर शुरू हुआ अकेलेपन का। क्योंकि जो वाकई साथ होते हैं वो कहकर नहीं जताते, वो चुपचाप ठहर जाते हैं। ताली बजाने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है, मगर आंसू पोंछने के लिए अगर एक उंगली भी मिल जाए तो समझो जिंदगी ने अब तक सब कुछ नहीं छीना। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सपनों का पीछा करने से पहले बैंक बैलेंस और गाड़ियों का काफिला दिखाना पड़ता है। लोग तुम्हारी मासूमियत नहीं पूछते, तुम्हारी सैलरी पूछते हैं। कभी वक्त मिला तो सोचिएगा, 500 के नोट गिनते वक्त मन एकाग्र हो जाता है, पर जपमाला के 108 मोती भी मन को भटकने से नहीं रोक पाते। तो दोष किसका है? माला का, मन का, या हमारी प्राथमिकताओं का? अब चालाकी समझ आ जाती है, पर हम बोलते नहीं, क्योंकि अब रिश्ता बचाना जरूरी है। सच नहीं, जो रिश्ते तुम्हें हर बार अपने दर्द को चिल्ला चिल्ला कर बताने पर मजबूर करें, वो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। कभी रिश्तों को तोड़ देना भी जरूरी होता है, क्योंकि खुद को रोज रोज टूटने देना कोई विकल्प नहीं होता। आजकल लोग साथ में हंसते हैं मगर रोने के लिए कोई कंधा नहीं देते, क्योंकि आंसू मुफ्त नहीं, अब कंधों की कीमत लगती है। कितना अजीब है ना? कभी रिश्ते दिल से बनते थे, अब डिजायर से बनते हैं। जो पास बैठकर दर्द बांट ले वो अपना नहीं कहलाता, बल्कि जो दूर से तुम्हारी चमक देखे उसे दुनिया अपना समझने लगती है। अब पहचान बड़े लोगों से नहीं, बड़े इरादों से होती है, मगर समाज ने पहचान को भी फॉलोअर्स और फ्रेम्स में बांट दिया है। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं पूछते, बस ये पूछते हैं आगे क्या कर रहे हो। धोखा वहीं से लगता है जहां सबसे ज्यादा विश्वास होता है, और भरोसा वहीं टूटता है जहां कोई शक तक नहीं होता। हर कोई कहता है स्ट्रांग बनो, पर कोई ये नहीं बताता कि जब सब कुछ बिखर जाए तो अपनी टूटी आवाज को कैसे संभालो। तुम्हारा दर्द तुम्हारा है, इसे कोई साझा नहीं करेगा, बस तमाशा बनाकर सुन लेगा और फिर अगली चाय पर किसी और के दर्द की कहानी सुनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अब लोग जहर देने लायक भी नहीं रहे, हम फिर भी उन्हें अपने राज सुनाते हैं। शायद इसी को बेवकूफी नहीं, दिल का रिश्ता कहते हैं। हमने बहुत से इंसानों को देखा जो सिर्फ शरीर में इंसान थे, दिल में नहीं। अब दिल की बातें किताबों में बंद हो चुकी हैं और झूठ की स्याही से लिखे रिश्ते सोशल मीडिया पर चमकते हैं। कोई इंसान सितारों को तब देखता है जब उसकी धरती उससे छीन ली जाती है, और तब एहसास होता है कि सबसे बड़ा सुख वो था जब हम कुछ नहीं थे मगर सब कुछ हमारे पास था। ध्यान देना, परेशानियां सबके साथ हैं, बस कुछ चेहरे मुस्कुराने में निपुण हैं और कुछ सवालों के जवाब चुप्पी से दे देते हैं। इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मगर उसकी भूख कभी पूरी नहीं होती। एक जानवर कभी भूखा नहीं मरता, मगर इंसान की आत्मा रोज दम तोड़ती है। हर दुख से गुजरने के बाद भी हमें मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम टूटते हुए दिख जाओ तो लोग तुम्हारी मरम्मत नहीं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। धन, रूप, सफलता, ये सब उस ईंट की तरह हैं जो ऊंची दीवार बनाते हैं मगर भीतर का अकेलापन और भी गहरा कर देते हैं। जो समझदार होता है वो कम बोलता है, और जो कम समझदार होता है वो बिना सोचे हर जहर उगल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की मुस्कान देखकर यह मत सोचिए कि वह खुश है, क्योंकि बहुत बार मुस्कुराना एक आदत बन जाती है, ताकि कोई ये ना पूछे कि क्या हुआ। दुनिया में सबसे ज्यादा गहरे लोग वही होते हैं जो सबसे कम बोले जाते हैं। समय किसी की इजाजत से नहीं चलता, वह अपना रास्ता खुद बनाता है, और इंसान उसे उसी रास्ते पर चलना पड़ता है, चाहे उसके पैरों में कांटे हों या आत्मा में सन्नाटा। मां की डांट और पिता का क्रोध, ये वो शब्द होते हैं जिनमें चोट नहीं, चेतावनी छुपी होती है। जो माता पिता की बातों को तर्क नहीं, तपस्वियों का उपदेश समझे, उसे जीवन कभी गुमराह नहीं करता। जब तक विकल्प होते हैं तब तक हम निर्बल रहते हैं। मजबूत वो होता है
जिसके पास टूटने या रुकने का कोई विकल्प ही ना हो। औरों की गलतियों को क्षमा करने की आदत डालिए, क्योंकि क्रोध में दिया गया जवाब कभी किसी का विचार नहीं बदलता, सिर्फ रिश्ते जला देता है। जो व्यक्ति क्रोध में भी मर्यादा न छोड़े वही असली ज्ञानी होता है। बाकी तो शब्दों में तलवार छिपा लेते हैं और फिर खुद को अहिंसक कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम है कि कोई आएगा और तुम्हारे लिए सब ठीक कर देगा। नहीं, तुम्हें ही लड़ना है, तुम्हें ही गिरकर फिर उठना है और तुम्हें ही खुद को संभालना है। हर बार जब तुम जरूरत से ज्यादा किसी के लिए उपलब्ध हो जाते हो, तब तुम अपनी अहमियत उसकी नजरों में खो बैठते हो और फिर एक दिन वही इंसान तुम्हें बोझ कहने लगता है। कभी किसी को गलत साबित करने के लिए खुद गलत रास्ता मत चुनो। सही राह पर चलकर उसका झूठ उजागर कर देना सबसे बड़ी जीत होती है। जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब हर किसी ने मुंह मोड़ लिया हो और तुम्हें फिर भी मुस्कुराना पड़े। गुल्लक जब टूटती है तभी उसे समझ आता है कि पैसे उसके थे ही नहीं, वो तो बस रखवाला था। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान भी वैसा ही है, कभी रिश्तों का गुल्लक, कभी भावनाओं का बक्सा, कभी उम्मीदों का संदूक, और फिर एक दिन सब खाली हो जाता है। कभी समय हो तो खामोशी से अपने आप से मिलिए। सबसे सच्चे जवाब वहीं मिलते हैं जहां कोई सवाल नहीं होता। किसी के लिए सारथी बनिए, क्योंकि स्वार्थी बनना आज आसान है, मगर सारथी बनने के लिए दिल के साथ आत्मा का भी बड़ा होना जरूरी है। जिसे मोह नहीं रहता उसे खोने का डर भी नहीं होता। इसलिए जो कुछ भी पकड़कर बैठे हों, रिश्ता, वस्तु, सम्मान, दौलत, जरा सोचो कहीं वह तुम्हें ही पीछे तो नहीं खींच रहा। लोग जब तुम्हारे दुख में तुम्हें दोष देने लगें, तब समझ लो कि तुम्हें खुद की ढाल खुद ही बनानी है। इस दुनिया में तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम्हारी धैर्यशील आत्मा है। जब कोई तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए तो उससे बड़ा प्रेम कोई नहीं होता, मगर अक्सर हम उन्हें छोड़ देते हैं जो चुपचाप हमारे लिए सब सहते हैं। जितनी खामोशी बढ़ती है उतनी ही समझ गहराती है। शब्दों की जरूरत तभी तक है जब तक आत्मा बोलना ना सीख जाए। जो कुछ भी मिला है इस जीवन में वो संयोग है, और जो छिन गया वो भी अनुभव है। शिकायत करने की बजाय शांत होकर चलना सीखो, क्योंकि तूफान में भी रास्ते बनते हैं अगर दृष्टि स्पष्ट हो। इस जीवन में हार और जीत कभी मैदान में नहीं होती, हमेशा मन में होती है। यदि मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी यह जानना जरूरी नहीं होता कि हमने क्या खोया, बल्कि यह जानना अधिक जरूरी होता है कि क्या बचा है जो हमें फिर से संजो सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वह गिरता है, बल्कि तब होती है जब वह सोच लेता है कि अब उठने की कोई आवश्यकता नहीं। परम सौभाग्य उन्हीं का होता है जिनके पास भूख के साथ भोजन हो, बिस्तर के साथ नींद हो, धन के साथ धर्म हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता हो। वरना दुनिया में बहुत कुछ है, पर उसकी कीमत केवल वो जानता है जिसने उसका अभाव झेला हो। कभी सोचना कि कोई हाथ जब तुम्हारे कांपते कंधे पर रखा जाता है तो वह सहारा देता है या सिर्फ औपचारिकता निभाता है। सच्चे प्रेम की पहचान प्रतीक्षा में है। जो प्रतीक्षा में आनंद पाए वही प्रेम को समझता है। कठिन समय केवल तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम्हारी हैसियत के पीछे खड़े चेहरों की सच्चाई भी दिखा देता है, और तभी समझ आता है कि रिश्तों की परख कठिनाई में नहीं, बल्कि कठिनाई में खड़े रहने की क्षमता में है। गति और मति जब सत्य के साथ चलती है तो श्री कृष्ण स्वयं सारथी बन जाते हैं, क्योंकि सत्य के रथ को न कोई रोक सकता है न कोई मोड़ सकता है। जो कभी था ही नहीं उससे क्यों डरें, और जो हमेशा रहेगा वो तो कभी नष्ट नहीं हो सकता। वास्तविकता अमर होती है, बाकी सब क्षणिक भ्रम है। अगर तुम सही हो तो खुद को साबित मत करो, बस समय को बहने दो, क्योंकि समय जब साक्षी बनता है तो सारे झूठों की आवाज खुद ब खुद दब जाती है। विचार उत्तम हो तो उन्हें क्रिया में लाओ, वरना वो भी विचार ही रह जाते हैं, कागज पर लिखे कुछ अच्छे शब्द। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें उन्हें ही मिलती हैं जो उन्हें हल करने की शक्ति रखते हैं, बाकियों को तो सिर्फ शिकायतें मिलती हैं। अपने ही विचारों को शुद्ध करना सबसे कठिन तप है, क्योंकि विचारों में जरा सी नकारात्मकता आत्मा की पूरी रोशनी को ढांक देती है। कभी स्वार्थ को देखो, वो कैसे रिश्तों की परिभाषा बदल देता है।
मित्र को शत्रु और शत्रु को अवसरवादी बना देता है। समय बदलता है और साथ ही बदलते हैं चेहरे, पर चरित्र नहीं। वो तब भी झलकता है जब सब छुपा होता है। खुशी में लिया गया निर्णय अक्सर भ्रम होता है और दुख में लिया गया निर्णय कभी कभी आत्मघाती। तुम्हारे मन के सारे रहस्य सबको मत बताओ, क्योंकि आज जो हंस रहे हैं कल वही तुम्हारे आंसुओं के सौदागर बन सकते हैं। हर संबंध का मूल्य तभी तक है जब तक उसमें स्वार्थ न हो। कभी कभी थोड़ा सा अहंकार भी जरूरी होता है, जब बात आत्मसम्मान की हो, चरित्र की हो या किसी की नीयत पर सवाल उठे। क्योंकि हर बार झुकने वाला हमेशा गलत नहीं होता, कई बार वह सिर्फ थका होता है। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, वो हर बार किसी मोड़ पर नई शुरुआत का संकेत देती है। बस हमारी दृष्टि उस ओर कभी जाती नहीं। क्रोध करना आसान है, लेकिन वह क्रोध जिसमें तुम खुद जलते हो वो केवल तुम्हारा ही नुकसान करता है। विवशता में किया गया त्याग कभी सुख नहीं देता, वह केवल उदासी को गहराई देता है। कभी सोचना, घर के एक सदस्य की भक्ति पूरा वातावरण बदल सकती है। जिस दिन कोई एक आत्मा सत्य और श्रद्धा के मार्ग पर चल पड़े, वह अपने पूरे वंश की दिशा बदल देता है। सबसे बड़ा वैद्य वही होता है जो तुम्हारे टूटे मन में फिर से लड़ने की हिम्मत भर दे, जो दवाओं से नहीं भावना से उपचार करे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी एक झूले की तरह जिंदगी पीछे खींचती है, इतनी पीछे कि लगता है अब सब कुछ दूर हो गया है। लेकिन वही झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। जो झटका तुम्हें गिराने आता है वही तुम्हें एक नई ऊंचाई भी देता है। तो मत डरो उस अंधेरे से जो अभी छाया है, क्योंकि सूर्य अभी डूबा नहीं, वो बस तुम्हारे पीछे है। डर से लिया गया कोई भी निर्णय तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते थे। विवेक से लिया गया निर्णय तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां से तुमने कभी कल्पना शुरू की थी। इंद्रिय सुख उसी तूफान की तरह है जो जल में तैरती नाव को रास्ता भुला देता है। वासनाएं जितनी चुपचाप आती हैं, उतनी ही तेजी से तुम्हें उस अंधकार की ओर ले जाती है जहां सत्य की कोई जगह नहीं होती। धोखा कभी मरता नहीं, वो सिर्फ रूप बदलता है। आज तुमने किसी को दिया है तो कल वही लौटकर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा। यह ब्रह्मांड लेन देन का सबसे बड़ा व्यापार है। यहां कुछ भी खोता नहीं, सिर्फ घूमता है, घूमकर वापस आता है। और हां, यदि तुम सच में भाग्यशाली रहे तो एक दिन वो दृश्य भी देखोगे जहां तुम्हें कष्ट देने वाले उसी पीड़ा में जकड़े होंगे जिसे तुमने एक उम्र तक सहा था। लेकिन फिर भी अपने भीतर न्याय को जीवित रखना। दुनिया से प्रेम और न्याय की अपेक्षा मत करो, क्योंकि ये दुनिया व्यापार समझती है, संबंध नहीं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, और जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। फिर भी मोह करोगे, बस यही मोह तुम्हारे सारे दुखों की जड़ है। जितना तुम किसी चीज को अपना कहोगे उतना ही वो तुम्हें तोड़ेगी। मोह इतना न करो कि बुराइयां अनदेखी रह जाएं, और घृणा इतनी न करो कि अच्छाइयां दिखाई ही न दें। अनुशासन कठिन जरूर होता है, लेकिन वही कठिनाई कल को आसान बना देती है। और जो आज बहुत आसान लगता है वही भविष्य में भारी बोझ बन जाता है। कभी इतनी पीड़ा हो जाती है कि हम पीड़ा को पहचानना ही भूल जाते हैं। लेकिन उसी समय कोई कह जाए तुम अकेले नहीं हो, तो आत्मा में फिर से एक नई लौ जल जाती है। जो आपको अकेला छोड़कर गया उससे कहना जरूरी है, मैं अब खुद के लिए ही काफी हूं। सच्चा साहस यह नहीं कि कोई साथ दे, बल्कि यह है कि जब कोई साथ न दे तब भी तुम चल सको। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को देखना मत सीखो, समझना सीखो, क्योंकि मुस्कुराहटें अक्सर मुखौटे होती हैं। जो व्यक्ति कर्म की राह में फल की अभिलाषा त्याग देता है वह अपने जीवन का सार पा लेता है। रिश्तों को निभाना एक तपस्या है। विनम्रता चाहिए, समर्पण चाहिए, और कभी कभी स्वयं को भूल जाने की हिम्मत भी। धोखा देना आसान है, पर हर धोखे के पीछे एक महाभारत जन्म लेता है। और महाभारत तब जन्म लेती है जब छल, कपट और अहंकार रिश्तों की जड़ों में उतर जाते हैं। लेकिन फिर भी धैर्य रखना, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह कोई मामूली लेखक नहीं, वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है। वो जानता है कब तुम्हें गिराना है और कब तुम्हें उड़ाना है। तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जिंदगी में कितने पन्ने अब भी बाकी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
इंसान जब बुरा बनने पर मजबूर होता है तो उसके भीतर की अच्छाई पहले कुचली जाती है, फिर उसके दर्द का मजाक उड़ाया जाता है और अंततः वो स्वयं को खो देता है। रिश्ते इसलिए नहीं बिगड़ते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि लोग दूसरों की बातों में आकर अपने अपनों से उलझ जाते हैं। स्वयं का यदि मान चाहते हो तो औरों का भी सम्मान करना सीखो। जीभ मिली है कहने को, पर कान भी मिले हैं सुनने को। यदि सिर्फ बोलोगे और सुनोगे नहीं तो रिश्ता नहीं, एकालाप बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा कष्ट वो नहीं होता जो शरीर पर लगे घाव से आता है। सबसे गहरा जख्म वो होता है जो किसी के झूठे लगाव से आत्मा को चीर देता है। जो पास थे पर असल में कभी थे ही नहीं, जिन्होंने साथ देने का वादा किया था लेकिन मुश्किल वक्त में मौन बन गए। कभी गौर किया है, जो व्यक्ति बहुत हंसता है, बहुत बोलता है, अगर वह अचानक शांत हो जाए तो समझो भीतर कुछ ऐसा टूटा है जिसकी आवाज भी वो खुद तक नहीं पहुंचा पा रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अत्यधिक बोलने वाला मौन हो जाए तो समझो उसका हृदय बोझ से दब चुका है। हम सोचते हैं, क्या होगा कल, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वो वापस ना आया तो। लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में सोचकर हम सिर्फ वर्तमान को जलाते हैं। भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देना सबसे बड़ी हार है। कुछ पा लेना ही जीत नहीं और कुछ खो देना ही हार नहीं। जीवन की चाल वक्त तय करता है, हम नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है और उसका स्वभाव है परिवर्तन। जो आज तुम्हारे साथ हैं कल वे बस यादें हो सकते हैं, और जो आज दूर हैं कल वही सबसे नजदीक भी हो सकते हैं। संबंध कभी रक्त से नहीं, एहसास से बनते हैं। जब एहसास गहरा होता है तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और जब एहसास मर जाए तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। जो मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर जाएं उनसे संभल कर रहो। कभी कभी पूजा करने का तरीका मायने नहीं रखता। क्या बोल रहे हो ये नहीं, बल्कि कैसे दिल से बोल रहे हो ये मायने रखता है। ईश्वर सुनता है उस दिल को जो पवित्र हो, निर्दोष हो और ईमानदार हो। जो जीवन के निर्णय स्वयं लेता है वह सुलझा हुआ होता है, क्योंकि वो अपने फैसलों के लिए कभी किसी और को दोष नहीं देता। कभी किसी के कोसने से या निंदा करने से कुछ नहीं बिगड़ता। वो तो बस तुम्हें याद दिलाते हैं कि अभी सफर पूरा नहीं हुआ, तो उनका धन्यवाद करो जो तुम्हारी निंदा करते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर अभी बाकी आग को हवा देते हैं। क्रोध में जो छोड़ जाए वो लौट सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर चुपचाप छोड़ जाए वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि उसकी आत्मा में जो टूटा वो शब्दों से जुड़ता ही नहीं। और इसलिए अकेले खड़े रहना सीखो। जब पूरी दुनिया विरोध में हो तब भी डटे रहो, क्योंकि अकेलापन डर नहीं है, अकेलापन एक साधना है जहां तुम स्वयं को खोजते हो। और जब तुम खुद को पा लेते हो तब दुनिया की परवाह करना अपने आप बंद हो जाती है। जो खुद को महत्व देना शुरू कर देता है उसी पल से पूरी दुनिया उसे महत्व देना शुरू कर देती है। यह जीवन तुम्हारा है, और अगर ब्रह्मांड ने तुम्हें यह सांसें दी हैं तो निश्चय ही उसने कुछ विशेष सोचा है तुम्हारे लिए। मत सोच रे बंदे इतना, क्योंकि जिसने यह जिंदगी दी है उसने तेरे लिए कुछ तय जरूर कर रखा है। और जब तेरा समय आएगा तो प्रभु तुझे सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। तब तुझे समझ आएगा कि तू क्यों टूटा, क्यों अकेला हुआ, क्यों अपमान सहा, क्यों चुप रहा, क्योंकि हर चोट एक तैयारी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद से सवाल किया है कि मैं सही हूं या गलत? शायद जवाब तुम्हारे पास ना हो, लेकिन दो जगह वो जवाब सदैव जिंदा रहता है। एक परमात्मा के पास और दूसरी तुम्हारी अपनी अंतरात्मा के पास। दुनिया कितनी भी जज करे, तुम पर उंगली उठाए, पर तुम्हारा अंतर्मन चुपचाप सब देखता है। वही तुम्हारा असली न्यायाधीश है। कभी किसी के पास इतनी समझ नहीं होती कि वो तुम्हारे जीवन के हर निर्णय को सही या गलत कह सके, पर तुम्हारा मौन बहुत कुछ कहता है जिसे शब्द कभी कह नहीं पाए। समय के साथ सबसे बड़ा अन्याय यही होता है कि वो किसी के लिए रुकता नहीं। जो उसे समझता है वो जीवन से खेल जाता है, और जो उसे गंवा देता है वो जीवन के हाथों खुद खेल बन जाता है। वक्त सबसे महंगा रत्न है, जिसे जो खो देता है वो फिर कोई भी सफलता पा ले
अंदर से खाली ही रहता है। तुम बैठकर सोचते रहो तो किस्मत हंसती है, लेकिन तुम चल पड़ो बिना शोर के तो किस्मत भी तुम्हारे कदमों में आ बैठती है। कामयाबी इंतजार करने से नहीं आती, वो तब आती है जब तुम्हारे भीतर अब और नहीं रुक सकता वाली आग जलती है। कभी कभी मोह ऐसा बंधन बन जाता है कि भ्रम हमें सच्चा लगता है और सच एक अंतहीन दुःस्वप्न जैसा लगता है। रिश्ता टूट जाए, यह स्वीकारना इतना कठिन हो जाता है कि हम झूठी उम्मीदों के महल में जीने लगते हैं। पर याद रखो, टूटे हुए रिश्ते कभी चुप नहीं रहते, वे हर रात तुम्हारे भीतर धीरे धीरे कराहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज तुम डर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर रो रहे हो तो कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन हार मान लेना, यह तुम्हारी आत्मा का अपमान होगा। सत्य कह देने से मन हल्का हो जाता है, क्योंकि सत्य मुक्त करता है, जबकि असत्य हर दिन भीतर ही भीतर तुम्हें मारता है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, मौन अपना घर बना लेता है, बातें कम होती जाती हैं और सोचें गहराती जाती हैं। दूसरों को समझना शायद बुद्धिमत्ता है, पर खुद को समझ जाना यही असली आत्मज्ञान है। जिसे अपने पास की चीजों से संतोष नहीं, वो भविष्य में मिल जाने वाली किसी भी चीज से भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकेगा। संतोष कोई परिस्थिति नहीं है, वो एक दृष्टिकोण है जो तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाता है। अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा हर उस राह पर चलता है जिस पर लोग साथ छोड़ चुके होते हैं। फलदार वृक्ष हमेशा झुकते हैं। झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि समृद्धि की पहचान है। जो नहीं झुकते वो या तो सूखे होते हैं या फिर खोखले। जो तुम्हारा नहीं हो सका उस पर संदेह मत करो, क्योंकि संदेह वह जहर है जो रिश्तों को चुपचाप मार देता है। और जिन्हें तुम्हारा दर्द समझने की क्षमता ही नहीं, उन्हें अपना दर्द बताना अपने घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। मूर्खों को ज्ञान देना सांप को दूध पिलाने जैसा है। वो न ज्ञान समझते हैं न भावना, वे उसे अपमान समझ बैठते हैं। दर्द वही देता है जिसे तुमने ये अधिकार दिया हो कि वो तुम्हारे दिल तक पहुंच सके। श्री कृष्ण कहते हैं, गैरों से दर्द नहीं होता, दर्द वो देता है जिसे तुमने कभी अपना कहा था। और इस सबसे बड़ा शत्रु कोई हो सकता है, हां, भटका हुआ मन। जो स्वयं को नहीं समझता वो दिशाहीन जीवन जीता है और वहां से विनाश शुरू होता है। जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता है वो भले कठोर लगे, लेकिन ऐसा इंसान छल नहीं करता। सच बोलने वालों की वाणी चुभ सकती है, पर उनका मन कभी नहीं। स्वयं का ज्ञान सभी ज्ञानों की नींव है। जिसने खुद को जान लिया वो किसी और की बातों से कभी विचलित नहीं होता। आज जो समय है उसी में परिवर्तन की शक्ति है। कल जब समय आएगा तो वह केवल पछतावा देगा अगर तुमने आज खुद को नहीं बदला। याद रखना, आज वह बीज है जो कल वृक्ष बनेगा। जब जीवन में लोग साथ छोड़ जाते हैं तो मन में सबसे पहला सवाल उठता है, मैंने ऐसा क्या किया। लेकिन सच यही है कि लोग तब भी चले जाते हैं जब तुमने कुछ नहीं किया होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अकेले रहना पड़ता है ताकि तुम समझ सको कि तुम खुद कितने अपने हो। जो इंसान अकेला रहना सीख जाता है वो किसी का दिल तोड़ता नहीं, ना ही किसी से उम्मीदें पालता है। उसका मौन उसका कवच बन जाता है। रिश्तों का सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं जैसे वे किराए की चीज हों। लेकिन एक बात याद रखो, रिश्ते दो आत्माओं का स्पर्श है और आत्मा कभी सौदेबाजी नहीं करती। जो लोग अच्छे होते हैं वो कभी दावा नहीं करते कि वो अच्छे हैं। वे बस चुपचाप किसी की जिंदगी बन जाते हैं और फिर खो भी जाएं तो जिंदगी अधूरी सी लगती है। अच्छा बनने की कोशिश में लोग न जाने कितनों का इस्तेमाल कर जाते हैं, और जो सच्चे अच्छे होते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। परवाह दिल से होती है और इस्तेमाल दिमाग से। यही फर्क है इंसानों और मजबूरियों में। और ये दुनिया जिससे तुम उम्मीद रखते हो कि वो समझेगी, वही सबसे पहले साथ छोड़ देती है। क्योंकि यहां तो जीवन भी उम्र पूरी होते ही तुम्हारा साथ छोड़ देता है। फिर इंसानों से क्या शिकायत। कभी कभी रिश्तों की असली पहचान बिछड़ने के बाद होती है। और जो लोग तुम्हें यह कहें कि टाइम नहीं है, समझ लो तुम्हारा नाम उनके दिल की खास लिस्ट में नहीं है। समय सब कुछ बता देता है, पर तब जब तुम सुनना बंद कर चुके होते हो।
जो खामोश रहता है उसे लोग कमजोर समझते हैं, पर खामोशी वह तूफान है जो भीतर ही भीतर सब उजाड़ देता है। इसलिए बोलते रहो, वरना लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी सहमति मान लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे शब्दों की कीमत लोग तब समझते हैं जब तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। अकेलापन इस संसार की सबसे बड़ी सजा नहीं, वो आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। और एकांत वो वह वरदान है जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, पर मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए डोनेशन मांगा जाता है। धर्म की बातें वही करते हैं जो अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं, पर खुद का चेहरा आईने में नहीं देखते। परिस्थितियां इंसान को नहीं बदलती, वो बस उसका असली चेहरा दिखा देती हैं। कभी किताबें पढ़ी हैं ध्यान से? वो भी मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरी हुई मगर फिर भी चुप। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, अक्सर वही हमारे भीतर सबसे गहरे घाव छोड़ जाते हैं। दुख तब नहीं होता जब कोई दूर हो जाए, दुख तब होता है जब तुम्हारा मूल्य उसके दिल में कभी था ही नहीं। मूर्ख वह नहीं जो ना समझ है, बल्कि वह है जो तुम्हारी अच्छाई का अपना अधिकार समझ बैठता है। सस्ती चिंगम और सस्ते लोग शुरू में मीठे पर अंत में कड़वे, देर से सही पर सब बदलते हैं। कभी परछाइयां भी चेहरे बदल लेती हैं। इम्तिहान समझकर जो गमों को सह लेता है, उसकी शख्सियत महकने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां तब नहीं होती जब कोई इंसान गिरता है, असली गलती तब होती है जब गिरकर कोई खुद को दोष देने लगता है। कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान उन रिश्तों से मिलता है जिन्हें हमने सबसे ज्यादा संभालने की कोशिश की थी और जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा तोड़ दिया। जिंदगी की किताबें कभी सिलेबस से नहीं चलती, इनके पन्ने आंसुओं से लिखे जाते हैं और सबक अक्सर धोखे की स्याही से मिलते हैं। आजकल रिश्तों की मरम्मत करने वाले कम हैं और आग लगाने वाले रिश्तेदारों की भीड़ बढ़ गई है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन अफसोस, इल्जाम अक्सर उसी पर लगता है जिसने रिश्ता बचाने की कोशिश की थी। दुनिया ताज्जुब से पूछती है, कितना कमाते हो? पर कोई यह नहीं पूछता, किस दर्द के साथ कमाते हो? पसीना कितना बहाया, नींद कितनी छोड़ी, दिल कितनी बार टूटा, यह हिसाब कभी नहीं होता। दूसरों को सुधारने की कोशिश में हम खुद कितनी बार टूटते हैं, इसका कोई मुआवजा नहीं देता। किसी को बार बार आईना दिखाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि हर कोई खुद को तस्वीर समझता है और सुधार उसे जहर लगता है। आज इंसान फोन से नहीं, अकेलेपन से बंध गया है। जब फोन एक तार से बंधा था, तब इंसान आजाद था। अब हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन दिल खाली है। पसंद, शेयर, लाइक सब कुछ मिल रहा है, पर साथ अब ऐप में नहीं आता। कभी हम भूतों से डरते थे, अब अपनों की नीयत से डरते हैं। वो अपने जो वक्त के साथ बदल गए, उनसे ज्यादा डर अब किसी भूत में नहीं। जिसे तुमने हंसते हुए अपना सब कुछ दिया, वही तुम्हारे आंसुओं की वजह बन जाए, ये आज की मोहब्बत है। मोहब्बत अब वो नहीं रही जो त्याग सिखाती थी, अब ये सौदा बन गई है जिसमें वक्त बिकता है, एहसास बिकते हैं और कभी कभी आत्मा भी। रास्ता बदलने वालों से तकलीफ नहीं होती, तकलीफ तब होती है जब कोई दिल बदल लेता है। रास्ता तो एक दिन सभी लौट सकते हैं, मगर दिल एक बार बदल जाए तो फिर वो लौट कर नहीं आता। जो अपने हिस्से का समय किसी और को देने लगे, उससे मोहब्बत खत्म कर दो, वरना वह तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देगा। हर किसी को अपनी प्राथमिकता मत बनाओ, क्योंकि जो लोग तुम्हें विकल्प समझते हैं, वो तुम्हें कभी जरूरी नहीं समझेंगे। अगर कुछ बदलना है तो जगहें बदलने से कुछ नहीं होगा, लोग बदलने से भी नहीं। सबसे पहले अपना स्वभाव बदलो, क्योंकि जब तक भीतर गड़बड़ है, बाहर सब कुछ अस्थिर लगेगा। ईमानदारी से जियो, भले ही अकेले रहो, क्योंकि दिखावे की दुनिया में सच्चाई एक जुर्म बन चुकी है। कई बार जो सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा अपमान सहना पड़ता है। घटिया इंसान की पहचान यही है, आप उसे जितना ऊपर उठाओ, वो आपको उतना ही नीचे गिराने की कोशिश करेगा। और जब तुम अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है, तो घमंड मत करना। यह ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें चुना। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकत तब नहीं बनती जब तुम दूसरों से लड़ते हो, ताकत तब बनती है जब तुम खुद के टूटे हिस्सों को जोड़ते हो।
जब ठोकर अपनों से लगती है तब इंसान का असली व्यक्तित्व उभर कर आता है। वो सीखता है कि किसे निभाना है और किसे जाने देना है। जिन्हें खो देने का डर नहीं होता, वो ही सबसे पहले आपको खो देते हैं। दुनिया का हर मार्ग देखा जा सकता है, मगर धर्म का मार्ग सिर्फ गीता दिखाती है, क्योंकि गीता सिखाती है समर्पण में शक्ति है और मोह में विनाश। अपना जीवन इस तरह जियो कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न पड़े। उन लोगों को भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें मुस्कुराना सिखाया था, पर बाद में तुम्हारी मुस्कान छीन ली। रफ्तार तब नहीं बढ़ती जब सपने बड़े होते हैं, रफ्तार तब बढ़ती है जब जिंदगी दांव पर होती है। अब शामें बिना मुस्कान के ढल जाती हैं और सुबह उम्मीद की जगह खालीपन से उठती है। हम हंसते थे बिना वजह,